नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। ये मौत की शराब, ये मौत की शराब और इसके कितने गुनहगार, ये खबर आप बार बार देखते हैं और शायद ये सोचते हो कि कहीं कोई ये मौत की शराब को बेच रहा है, बांट रहा है, कोई पी रहा है, कोई मर रहा है, मुझे क्या लेना। तो खबरदार कि कहीं ये आप तक न पहुंच जाए मौत की शराब, कहीं आपका न जल जाए घर इस शराब की आग में, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद बाज नहीं आ रहे मौत के ये सौदागर। अब इन पर योगी सरकार ने गुंडा एक्ट में कार्रवाई का ऐलान किया है, रासुका लगाने का ऐलान किया है। आज कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत ऑफिसर्स को सीधे सस्पेंड कर दिया है, जिला आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या डर जाएंगे ये मौत की कारोबारी? शायद नहीं। मैं आपको बताऊं क्या करनी होगी। आज सवाल ये कि क्या करनी होगी उन पर कार्रवाई जो दरअसल में चलाते हैं और चलवाते हैं ये जहर का कारोबार, यानी वही पुलिस, वही अधिकारी जो बैठे हैं हमारे सिस्टम के भीतर। महाबहस आज इसी पर। योगी का फरमान, नहीं बचेंगे जहरीली शराब के गुनहगार। जो भी दोषी तत्व इन घटनाओं के पीछे हैं किसी भी हाल में बचेंगे नहीं और कठोर कार्रवाई उन पर होगी। और जो लोग भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे, सरकारी अधिकारी भी, उन पर भी कोई लिबर्टी नहीं होगी, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। जहरीली शराब के ठेकेदारों पर गैंगस्टर कानून का डंडा। कितनी जाने गई पर प्रशासन की आंखें नहीं। हाँ, सरकार की तरफ से आता है सख्त कदम उठाए जाएंगे। सख्त कदम, चाहे बलात्कार हो, चाहे जहरीली शराब हो, एक रस्म और रिवाज बन के रह गए, इनका कोई असर नहीं। यूपी में जहर के सौदागरों पर योगी का हंटर। इतनी हिम्मत कि लगातार वो जहरीली शराब का व्यवसाय कर रहे हैं। अब तो हम लोगों को ये भी पता लगा है कि सरकारी ठेकों पर भी अवैध शराब ही सप्लाई की जा रही है आबकारी विभाग और सरकार की साठगांठ से। कि जो लोग नकली शराब बनाते हैं जिम्मेदार तो वही है, लेकिन उन्हें रोकने का दायित्व तो जिस सरकार को है, क्या वह जिम्मेदार नहीं है? मौत की शराब, कितने गुनहगार। परिवार के परिवार उजड़ जा रहे हैं इस मौत की शराब को पी करके। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं और ये कारोबार थम नहीं रहा है। सीएम योगी चीख चीख कर कह रहे हैं, जिम्मेदार बना रहे हैं, और तमाम अधिकारियों को सीधे डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहे हैं। वो उन लोगों पर रासुका गुंडा एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। फिर भी ये कारोबार थम नहीं रहा है। कौन चला रहा है? कौन असली गुनहगार है? क्या आपको लगता है कि ये जहर के कारोबारी असली गुनहगार हैं? मैं मानता हूं कि नहीं, और मैं आज यही सवाल उठाता हूं कि असली गुनहगार वो हैं जो इन्हें चलने दे रहे हैं, वहां बैठे जिनकी साठगांठ से ये चलता है, जैसे वो लोग जो विकास दुबे को खड़ा करते हैं, सिस्टम में बैठे लोग। आइए आज मैं यही सवाल पूछता हूं। ओपी मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए, बृजेंद्र कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ रहे, सुनील सिंह साजन एसपी के प्रवक्ता, और विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह साजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आपने एक अहम बात कही है, अभी मैं सुन रहा था आपकी बात को, कि अब सरकारी शराब की दुकान पर भी अवैध शराब बेचे जा रहे हैं। अब गुंडा एक्ट और एनएसए से बड़ी कार्रवाई तो हो नहीं सकती कानून की, जो अब की जा रही है। आप तो खुद जानते हैं कैसे इन्हीं एक्ट के तहत बुलडोजर चल रहे हैं पूरे सूबे में, ये आप देख ही रहे हैं। तो इससे बड़ी कार्रवाई कोई नहीं है कानून की, मगर फिर भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। क्यों? कौन है चलाने वाले? कौन है असली गुनहगार? कौन इसके पीछे बैठे हुए हैं? आज कर दीजिए खुलासा। आपको मैं कह रहा हूं, महाबहस से करिए खुलासा, ताकि आज ये साफ हो जाए कि कैसे ये खत्म होगा मौत का नाच। देखिए अजय जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप डिबेट लेकर के आए।
इसे महत्वपूर्ण कहिए, संवेदनशील कहिए, या पूरे प्रदेश में जो हाहाकार मचा है, चारों तरफ मौत ही मौत। आप लखनऊ से शुरू करिए, हापुड़, मथुरा, फिरोजाबाद, अब प्रयागराज। देखिए, सरकार ये जरूर कह रही हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आप कब सख्त कार्रवाई करेंगे? लखनऊ में लोग मर गए, हापुड़ में जो लोग मरे, देखिए संवेदनहीनता कहां है सरकार की। हापुड़ में जो लोग मरे, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनको जल्दी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 अज्ञात लोग थे जिनकी पहचान नहीं हुई, तब तो आपको पोस्टमार्टम करना चाहिए था। और बाद में योगी जी की पुलिस कह रही सबको हार्ट अटैक आ गया। तो कमाल है, आप पहले सबूत खत्म करते हैं, वो जहरीली शराब का हो या बेटी के साथ बलात्कार हो, दरिंदगी हो, पहले आप सबूत जलाते हैं और उसके बाद आप बात करते हैं। और मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये जितने सिंडिकेट हैं जो जहरीली शराब, अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व। कैसे? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सीधे राजनीतिक आरोप नहीं, मैंने आपको आज कहा कि सच्चाई से इस बात को यहाँ इसको रखिए। हो गई। आपने डीएम के खिलाफ क्या किया? कप्तान के खिलाफ क्या किया? आपने आबकारी अधिकारी के खिलाफ क्या किया? केवल सस्पेंड। अजय जी, केवल सस्पेंड से अगर ये काला काम अगर रुक रहा हो तो आप कर दीजिए। आप अपने आबकारी मंत्री की कुर्की कब कराएंगे? कब उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे? हम आपकी डिबेट में मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले अपनी सरकार के आबकारी मंत्री के खिलाफ एफआईआर करें। आबकारी मंत्री के खिलाफ आप मांग कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए, फिर आप सोच लीजिए। ठीक है, मैं तलाश रहा हूं, मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए। मुझे ये मौत का तांडव नहीं चाहिए, बार 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 बार। मुझे ये परिवारों को उजड़ना नहीं चाहिए। ये दर्दनाक, गरीब बेचारे मर जाते हैं, जिंदगी की आपाधापी से परेशान होकर वो चंद पल सुकून के लेने जाते हैं। गलत तरीका है ये सुकून का, लेकिन जो भी है, और उसमें मौत पिला दो, मार डालो, ये तांडव कैसे हो सकता है? नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि आबकारी मंत्री के खिलाफ केस दायर करो। मैं पूछता हूं बीजेपी से सवाल, मैं डीजीपी के फॉर्मर डीजीपी के पास आऊंगा सॉल्यूशन के लिए। डीएम के खिलाफ, कप्तान के खिलाफ, और जिस थाने क्षेत्र में शराब बिक रही उस एसओ के खिलाफ, उस एसडीएम के खिलाफ, क्योंकि कमीशन तो यही लेते हैं ना इन कारोबारियों से। गलत काम करने वालों से पैसा कौन ले रहा है? मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। मंत्री से शुरू होता है, डीएम, कप्तान, तहसीलदार, एसडीएम और एसओ जी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? मैं असहमत नहीं हूं पूरी तरह से आपसे। अगर एक थाने क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध शराब बिके तो आप बताइएगा। ठीक है, ओपी मिश्रा जी, आप तो सिस्टम को जानते हैं,